बागेश्वर में आज छड़ी यात्रा लौटी है, जिससे संत समाज सहित भक्तों और श्रद्धालुओं में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। बताते चलें कि पंच 10 नाम जूना अखाड़ा की पवित्र छड़ी यात्रा का बागेश्वर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। छड़ी यात्रा के यात्रियों ने बागनाथ मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। मान्यता है कि पवित्र छड़ी यात्रा की शुरुआत करीब 2500 साल पहले हुई थी। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना और देवभूमि उत्तराखंड में सभी मठ मंदिरों तीर्थों की देखरेख करना है। मेरा निवेदन है कि जो जहाँ जिस स्थान पर बैठते हैं, इस धर्म ध्वजा के प्रहरी के रूप में, उसके रक्षक के रूप में, जो हमारी नागा फौज ने नागा लोगों ने इस देश की रक्षा की थी, उस देश की रक्षा करने के लिए हम सब ने ये भगवा वस्त्र पहना है। इस भगवे वस्त्र का अंग्रेजी में कहते हैं हायर, ब्राइटर एंड स्ट्रॉन्गर। इससे बड़ा कोई रंग नहीं है। जब फल पहले पेड़ में चढ़ता है तो हरे रंग का होता है, वह भी जब पकने लगता है तो इसी रंग में बदलता है। इसी को मैच्योर कलर कहते हैं। अब आप परिपक्व हैं, आपके कहने से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप हमारे देश के, हमारे नौयुवाओं के, हमारे समाज के आप प्रेरणा स्रोत आपको बनना चाहिए। यही हमारे सोमवारी गिरी महाराज, नानदेव महाराज जी और जितने भी लोग आए, बड़े बड़े संत, वो इसी धरती पर, बागेश्वर की धरती पर आए हैं। चाहे वो केको आयकावा माता जापान से भी आई तो उसी बागेश्वर में आई। आज महान हमारे महायोगी पायड़ बाबा देश का सबसे बड़ा मठ बना रहे हैं सासाराम बिहार में, और वहां पर 131 फीट की ऊंची शिव की प्रतिमा उन्होंने आज लगाकर 7 नवंबर को उसका उद्घाटन हो रहा है। तो उनकी भी तपस्वी महाराज जी की ये बागेश्वर की धरती रही है। उन्होंने 1974 में उन्होंने यहीं पर जो है कि अपनी चोटी कटवाई, वो ऐसा सिद्ध स्थान है। हमारे यति जी यहीं के हैं। और तो सबसे बड़ी बात और हम आपको बताएं कि जब हम आगे यहाँ से कौसानी को जाते हैं, यहाँ से देवाल आता है, देवाल के बाद कर्णप्रयाग आता है। तो आप सभी हमारे यहाँ के सामाजिक लोगों को, यहाँ के समाज के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जूना अखाड़े की उत्पत्ति कर्णप्रयाग में हुई है। एटकिंसन के इतिहास में, बीडी पांडे के इतिहास में लिखा हुआ है। तो इसलिए यह धरती और भी उच्च कोटि की हो जाती है। यह तपोभूमि भी है, यह देवभूमि भी है, तपोनिष्ठ भी है। कश्मीर को हम लोग देवभूमि कहते थे, लेकिन जहाँ अमरनाथ बाबा, जहाँ वैष्णव देवी, जहाँ खीर भवानी, ऐसी पवित्र देवियाँ, और आज वो देवभूमि समाप्त हो गई। जहाँ विधर्मी आ गए, अब कहाँ देवभूमि रह गई। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल अभी बची हैं। तो इसीलिए हम लोग जागृत के लिए आए हैं कि ये देवभूमि ही रहनी चाहिए, इसमें कई विधर्मी ना वास कर जाएं, जिससे धीरे 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 वो ऐसे प्रभाव में आ जाएं कि हमारा मजहब, हमारा धर्म समाप्त कर दे और खुद अपनी सत्ता में आ जाए बागडोर। तो इसलिए इसका मुख्य लक्ष्य शंकराचार्य की परंपराओं का निर्वहन करना, उत्तराखंड के विकास की बात करना, उत्तराखंड के मठ मंदिरों को जीर्णोद्धार की बात करना, और जहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार तक वो बातें हमको पहुँचाना, यही उत्तराखंड में छड़ी का एक लक्ष्य है। जगत गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा निकाली गई ये पवित्र छड़ी का सबसे पहला उद्देश्य ही था कि शंकराचार्य जी ने देश के कोने कोने में इस छड़ी को लेकर के संदेश दिया कि जो युवा जो भटक रहा है वो सबसे पहले अंतर्मुखी होने का सिद्धांत सीखे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 2 ही पथ थे, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि विदेशी लोग, जो बड़े पराकाष्ठी लोग थे, सिकंदर जैसे लोगों ने बाहर का रास्ता अपनाया तो वो असफल रहे। लेकिन हमारा हिंदू सनातन या सनातन भारत का हर कोई हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी अगर अंतर्मुखी रास्ते से अगर चलता है तो भारत अखंड हो जाता है। भारत का कभी जन्म नहीं हुआ है, इसलिए भारत अखंड है। जिसका जन्म होता है वो मरता है। जैसे पाकिस्तान का जन्म हुआ था तो आज आप देख सकते हैं कि मरने की कगार में।
इसलिए सनातन धर्म का जो सत्य जो था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाओं को लेकर के आगे चले। इस छड़ी का उद्देश्य यही है कि जहाँ शासन प्रशासन के लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर हमारा साधु संत वहां पहुंच करके उन बातों को आगे शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है और यही इस क्षेत्र का लक्ष्य है। द्वारा पूरे 1 माह तक जो छड़ी यात्रा निकाली गई, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख जो हमारे धार्मिक स्थल हैं इनमें से छड़ी यात्रा को का जो भ्रमण कार्यक्रम था आज उसका बागेश्वर में स्वागत किया गया। कल छड़ी यात्रा रानीखेत आएगी, उसके बाद फिर हरिद्वार के लिए रवाना। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।